तो ये सकरे सकरे रास्तों से चल रही है हमारी बाइक धुआंधार स्पीड में और कांटों से बचा के, और पहुंच चुके हम लोग एक घर पे जहां हम लोग रखेंगे बाइक। फिर हम लोग चढ़ेंगे ऊपर पहाड़। कितनी सीढ़ियाँ होंगी कम से कम इसकी आज गिननी है। सुनील ये तेरा काम है, दीनज भाई संग के संग काउंटिंग करना। अगर गलत बैठती है तो एक ड्यू की पार्टी भाई की तरफ से नेक्स्ट पार्टी, ठीक है? ठीक है, दोनों गिनो सीढ़ियाँ, गिनते चलो यहीं से। समथिंग मेरे अंदाज से होगी 2000 सीढ़ियाँ। चलते हैं ऊपर, पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। चलते चलो चलते चलो चलते चलो। ये बहुत सारी सीढ़ी है तो चढ़ते हैं ऊपर। सही बताइए, अभी से सांस कौन कौन की फूल रही है? अभी किसी की नहीं फूल। हाँ तो फिर ठीक है, मैं मेरी बता रहा हूँ, सॉरी। मोदी मोदी इधर देख, इधर देख। अरे मोदी भाई आज तेरा वजन कम हो जाएगा, कम से कम 3 किलो, ध्यान रखो। तो चलते हैं ऊपर, सीढ़ियाँ गिनना कंटिन्यू रखना मित्रों। तो चढ़ते हैं फाइनल सीढ़ियाँ और उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ का सारा व्यू। ये लोग मतलब बुरी तरह थका दिए और अब तक समथिंग ये मान लो कि 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ तो चढ़ ली और अभी पता नहीं कितना चढ़ना है। 504 काउंटिंग हो गई है सही में 504 काउंटिंग हो चुकी है। अरे भाई अभी तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो यहाँ पर सभी दोस्त परेशान होते हुए इतनी चढ़ाई कर ली है। बहुत बुरी हालत हो गई। तो इस सीढ़ियों ऊपर चढ़ना है तो समथिंग 5 मिनट का रेस्ट बीच में ले लेना। अब तक कितनी सीढ़ी हो सही चुकी बता है? रहा हूँ, मतलब धड़कन 500 क्रॉस 500 क्रॉस। सीढ़ियों की काउंटिंग इन दोनों से ऊपर चल के पूछेंगे क्योंकि रास्ते में दोनों मतलब फेंक रहे पता नहीं कैसी कैसी। तो ऊपर चल के बताऊंगा ओरिजिनल काउंटिंग। मैंने तीसरे बंदे को भी बोल रखा है काउंटिंग करने को। ऐसा है कि हम तीनों सांस फूलने वाले और धीरे धीरे पहुंचेंगे भाई। बाकी तो ऊपर निकल चुके हैं वो, आराम आराम से चलो दादा, कोई जो टूट पड़ जाओ हाथ पे। चले तो ये कुछ शानदार से व्यू है, लाइक बद्रीनाथ केदारनाथ, मतलब बहुत अच्छी जगह है। मैं आपको गूगल मैप की लिंक डालूंगा। फूलों को इस देवी पर इन सीढ़ियों को मतलब लेकर जाती थी यहाँ से। चलो ऊपर बताना सारा कुछ। कहते हैं कि जी यहाँ से फूल तोड़कर इन्हीं सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ाने के लिए ले जाया करती थी। चलो ये बात दिखाएंगे सारा कुछ रुक्मणी देवी जी का। करवाओ आप उधर, ये नहीं है कहीं? कहाँ फोटो का खींचना है? अच्छा ये जगह फोटो खींचने। अरे यार बाद में फोटो खींचेंगे, पहले हमारे व्यूवर्स को दिखाते हैं। अंदर कहीं अंधेरा हो जाएगा और फोटो शूट करने के लिए तो हम फिर कभी आ जाएंगे। अभी मतलब मंदिर का पूरा ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो ऊपर। तो कितनी सीढ़ी हो गई? दोनों तीनों की गिनती काउंट करेंगे, फिर जिसकी काउंटिंग गलत हुई उसमें पड़ेगा मरंगा। चलो चलो। उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसको जब्त कर लिया। मतलब यहाँ से मूर्ति निकाली थी हमने? हाँ। तो मूर्ति यहाँ से निकाली थी, फिर पुलिस ने जब्त कर लिया। वो अष्टधातु की मूर्ति जो निकली थी वो यहाँ से ही निकली थी। वो यहाँ से निकाली थी, लेकिन क्या पुलिस की वो पड़ गई थी यहाँ पुलिस पर। को किसी ने मुखबरी दी थी। मुखबरी देने के बाद जिस बंदे ने वो मूर्ति निकाली थी वो उसको गिरफ्तार कर लिया। उसकी क्या प्लानिंग उसको विदेश में बेचने के लिए थी। संग्रहालय बेशकीमती मूर्ति थी, बेशकीमती इतना मूर्ति, मतलब पैसा जिसकी अपन सोच नहीं सकते, इतना पैसा मिलता था उन मूर्तियों का। चलो चलो आगे आगे ऊपर चल के बताएंगे सारा कुछ। अभी ऊपर पहुंचो यार, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब है यहाँ की सारी बातें इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। हाँ तो भाई साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो सब बाद में होगा, पहले ऊपर चढ़ लिए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आप सभी को यहाँ का सारा व्यू दिखाएंगे। अभी पसीने वसीने थोड़े साफ करने, थोड़ी सी हवा खाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे सारा व्यू। ऐसा है बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, थोड़ा सा रेस्ट जरूरी होता है चढ़ने के बाद, और फिर दिखाएंगे। अरे बैठ जाओ यार, जल्दी जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, पर अंधेरा हो जाएगा, सारा कुछ दिखाना भी है। तो इसके बाद मिलते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट। चलो तो फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, ठीक है? ऐसा है कि व्यू तो दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी मंदिर के दर्शन से स्टार्ट करते हैं हम सारा कुछ, फिर आप सभी को दिखाएंगे कृष्ण भगवान ने कहाँ से रुक्मणी देवी जी का हरण किया था। तो थोड़ा सा मंदिर का भी दिखाते हैं, आइए। ये करौली जिले में पड़ता है, इसको खूंटी देवी बोलते हैं। तो ये मंदिर की कुछ घंटी और
ये है देवी जी का मंदिर, जहाँ दर्शन करिए। ये है रुक्मणी देवी जी का मंदिर। और मत्था तो टेक ही लेते आए तो यार। यार ये घंटिया पे क्या रही था मतलब? ये इतनी सारी जो टंगी हुई है घंटियाँ देखी है कैमरे में? हाँ दिखाई दे रही है। ये मतलब घंटी यार भैंस वैसों की क्या चक्कर है? हमारे यहाँ इस तरह की घंटियाँ भाई भैंसों को मानते हैं। ये जो दिख रही है ना छोटी मोटी, ये क्या है, भैंस दूध नहीं देती है तब क्या, भैंस दूध दे देती है तब क्या, मतलब जब अच्छा कहने का मतलब ऐसा है कि पशुओं को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका जो गंडा है, कहने का मतलब क्या बोलते हैं, लॉकेट, अपन तो लॉकेट बोले यार, भैंसन का तो गंडा है बोले, तो गंडा बोलते हैं। ऐसा है कि जब गंडा यहाँ बांध के जाते हैं तब उनकी भैंस ठीक हो जाती है, मान्यता है। और ये बाकी ट्रुथ है, सारा कुछ है। तो देवी जी के दर्शन करते हुए आगे का दिखाता है नज़ारा कि ये है कुछ मतलब यहाँ का पूरा व्यू, यानी पूरा गांव, पूरे खेत, सारा कुछ। तो अभी दिखाते हैं यहाँ के आसपास की उस जगह को जहाँ किया था हरण रुक्मणी देवी जी का कृष्ण भगवान ने। और यहाँ क्या एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो बताता हूँ, यहाँ क्या कुछ मूर्तियों के अवशेष है। जो ये मूर्तियों के अवशेष आपको दिख रहे हैं ना, ये अष्ट धातुओं के और बहुत ही महंगी महंगी धातुओं की मूर्तियाँ थी जो कि पहले चोरी वोरी हुई थी यहाँ बहुत तगड़ा। उसके बारे में बताता हूँ मैं सारा कुछ अभी वीडियो में। तो अब उस लोकेशन को दिखाता हूँ जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने रुक्मणी देवी जी का हरण किया था। भाई कांटे वांटे तगड़े यहाँ बच के। तो ये वो व्यू है जहाँ से मतलब कृष्ण भगवान ने हरण किया था रुक्मणी जी का। तो ये लंबी चौड़ी जगह है यार, वास्तव में तो ख़तरनाक है यार। तो बाकी औसम जगह है, अल्टीमेट, सारा कुछ लंबा चौड़ा मैदान है। तो यहाँ से नीचे का दिखाते व्यू। सबसे पहले यार उस जगह को थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं जहाँ पे किया था हरण। भाई ये वो लंबी चौड़ी जगह है। ऐसा है अब तो पूरा बाग लगा दिया, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे, तो मतलब कम ही जगह बची है। बाकी रुक्मणी देवी जी का मंदिर जो सामने दिखाई दिया, यहाँ से आपको पांचना बांध दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी दूर मतलब पांचना बांध है। अगला ब्लॉग जो होगा हमारा पांचना बांध का ही होगा, और वो ब्लॉग भी हम जल्दी दिखाएंगे। और ये सामने आमने सामने कुछ पहाड़ है जिनके व्यू बहुत ही ज़्यादा औसम। तो गाइस जैसा था यार, बरसात ने पूरा सीन ख़राब कर दिया। बरसात आ रही है लगातार ज़ोरों से, तो कैमरे को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बैठे मंदिर में छुपकर, और हम लोग ऐसा कोई आदमी तलाश रहे थे जो यहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सके थोड़ा सा सारा कुछ। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि बरसात के टाइम में कोई मंदिर पे ऊपर चढ़ेगा। हम लोग समथिंग है 1200-1500 फीट के ऊपर तो हम लोग होंगे समथिंग। तो अभी हम लोग शायद यहाँ से नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाते किसी बड़े बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं यहाँ की सारी हिस्ट्री। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें बाकी बहुत पुराना इतिहास है। कहने का मतलब ये जगह इसलिए वायरल नहीं हो पाई, इसलिए ये टूरिज़्म आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम कुछ पुलिस करप्ट था और कुछ वैसा करप्ट है। कहने का मतलब यहाँ निकली थी पिछले टाइम में मूर्तियाँ अष्टधातु वाली, अष्ट धातु और बहुत सारे धातु, मतलब बेशकीमती जिनको बोलते हैं, जो इंटरनेशनल बेचने लायक थी। कहने का मतलब यहाँ से जो लोग पहले मूर्ति चोरियाँ वगैरह हुआ करती थी, तो मतलब कहने का मतलब इसलिए ये जगह थोड़ी वायरल नहीं हो पाई, इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ क्राइम वगैरह हुआ करते थे और डकैतों का एरिया, चंबल का एरिया वैसे रह गया, इसलिए नहीं। बाकी ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और नीचे जाके आप सभी को वर्णन करवाएंगे सारा कुछ किसी बुजुर्ग के हाथों। तो ऐसा था कि बारिश ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी यार, तो हम लोग इतना कुछ नहीं दिखा पाए, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। लेकिन ऐसा था कि इस जगह की सारी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हम सर के घर पे आए, और ये बहुत ही मतलब ऐसा था यूनिकल आदमी है इस गांव के, और इनके सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। जो वहाँ के मंदिर वगैरह सारा कुछ दिखाया था हमने, वहाँ धर्मशाला जो थी वो इनके द्वारा ही बनवाई गई थी। तो इनसे करते हैं सारे सवाल जवाब सारी जगहों के। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, मुझे बड़ा मतलब अचरज हुआ इस बात का कि कृष्ण भगवान जो कि मतलब वर्ल्ड लेवल के फेमस लॉर्ड है अपने, उन्होंने रुक्मणी देवी, रुक्मणी और राधा दो का ही ज़्यादातर नाम था। और ये वो जगह है जिसके बारे में बच्चे ने इंडिया में तो सबने कहानी सुनी होगी, कृष्ण लीला सबने देखी होगी ऑलमोस्ट। तो इतनी फेमस जगह जो इतनी पीछे कैसे रह गई, मतलब ये जगह क्यों पॉपुलर नहीं हो पाई, क्या कारण रहे इसके पीछे, जो कुछ भी है तो इस बारे में थोड़ा सा जानने की पहली इच्छा है। बाकी तो खैर सारा कुछ जानते रहेंगे, ये एक टॉपिकल और बड़ा क्वेश्चन था। ऊपर पर्वत पर स्थित माता रानी अंबिका माता जी का मंदिर है। उसके लिए हमने भी सन 80s में यहाँ पर ASI की टीम आई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने उनके साक्ष्यों के आधार पर ये प्रमाण निकाला था कि गोवर्धन जी के दान घाट से गोवर्धन पर्वत की शुरुआत होती है,
और वहाँ से यहाँ की दूरी 120 मील आंकी गई है उनके साक्ष्यों के आधार पर, जो कि उनके आधार से यहीं पर आके 120 मील होती है। और उस आधार पर उन्होंने माना था कि ये ही कुंडलपुर शहर है जहाँ से भगवान कृष्ण पर्वत मार्ग से होते हुए आए थे और यहाँ से रुक्मिणी जी का हरण करके वो लेके गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने भीम, जो टोड़ा भीम है, वो भीम का टोड़ा पहले उस नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने फेरे लिए थे। भीम जी उनकी सुरक्षा में थे, तो उसको भी टोड़ा भीम के नाम से तभी से जाना जाता है। ऐसा है कि टोड़ा भीम यहाँ से पड़ता है करीबन 40-45 किलोमीटर पड़ता होगा। हाँ। तो 40 किलोमीटर दूर ऐसा है टोड़ा भीम गांव, करौली का फेमस है। वैसे करौली में टोड़ा भीम ऐसी सिटी है जिसकी जयपुर में बदमाशी बहुत फेमस है वैसे तो खैर, लेकिन वो युवाओं का मामला है और मुझे उम्मीद है ज़्यादातर युवा वीडियोस देख रहे होंगे। तो इसके बारे में तो ये था, लेकिन मेरा जो मेन क्वेश्चन ये था, देखो ये तो सारी चीज़ हो गई कि अच्छा था, बट सर मैंने सुना है कि कुछ क्राइम की वजह से या फिर कुछ क्रिमिनल, जैसे कि मैंने सुना था कि यहाँ पे मूर्तियों का बहुत ज़्यादा मतलब हुआ करता, जैसे चोरी वगैरह ऐसा कुछ। ये जगह जहाँ पे जो मूर्तियाँ निकली थी अष्ट धातु की या बहुत सारी धातुओं की, बहुत महंगी महंगी मूर्ति, उनका कुछ कांड वांड हुए थे, तो उसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है कि जगह पॉपुलर नहीं हो पाई। पिछले लोग कहते थे कि चंबल के डकैत इधर की साइड है, कुछ इस तरीके के। तो इसके पीछे मेन जो रीज़न थे कि क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी अच्छी जगह पॉपुलर नहीं हो पाई, फेमस नहीं हो पाई, लोगों तक पहुंच नहीं पाई। और अभी मैं वहाँ जाकर आया हूँ तो वहाँ ऐसा है कि सड़क सुविधा भी नहीं है इतनी अच्छी जहाँ पे बड़े व्हीकल्स जा सके। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए मेरी कोशिश यही है। तो पहला क्वेश्चन सर से यही पूछता है कि यार ऐसा क्या कारण है। मेरे हिसाब से जो मैंने बताया कि भाई मुझे क्रिमिनल्स का जो भी है सारा कुछ लगता है, बाकी सर से जानते हैं कि क्यों पॉपुलर नहीं हो पाई जगह। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर पौराणिक संस्कृति की धरोहर यहाँ पर रही है और उसको छत विछत किया गया। गांव में 80s के दौर में उतना शिक्षा का अभाव था यहाँ पे। बाहर के कुछ लोगों ने आके इनको बेला फुसला के और यहाँ की जो संस्कृति है उसको वास्तव में यहाँ से चुरा के ले जाया गया। मतलब ये पहाड़ में मूर्तियाँ जो पहाड़ से बाहर के लोग लेकर गए, बाहर के लोग यहाँ से लेके गए थे, बाहर के लोग। अब वो उस वक्त, हमारा तो 75 का जन्म है, तो हमें तो ये पता नहीं है कि वो कैसी थी, लेकिन जो सुनी बात है वो ये है कि उस वक्त यहाँ शिक्षा का अभाव था और बाहर के कुछ लोग आते थे और वो यहाँ के अनपढ़ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और उनसे वो धरोहर को यहाँ सर वो चुरा के ले गए यहाँ से। तो पिछड़ेपन का कारण जो रहा उसके लिए तो यहाँ के राजनेता ही जिम्मेदार हैं। राजनेता फर्स्ट ऑफ ऑल अब ऐसा कि पोल खुलती चली जाएंगी तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं यार। देखो बड़ी बात वो है कि बहुत बड़े बड़े कांड हुए। कहने का मतलब एक मूर्ति जो अष्ट धातु 20 धातु यानी धातु सोना चांदी वगैरह वगैरह, तो इन सब से मिलकर मूर्तियाँ बनी होती थी, तो उनको चुरा लिया गया। अब कहने का मतलब ये जगह आ गई बहुत ज़्यादा मतलब क्रिमिनल टाइप की जगहों में। अब उस जगहों पे उस टाइम पे इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए इन सब जगहों को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया, या फिर इन घटनाओं को वायरल होने से जो कुछ भी अपने राजनेताओं ने सारा कुछ छुपा दिया। तो ये सबसे अहम वजह रही थी कि ये टूरिज़्म जो है फेमस नहीं हो पाए। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि यार हमारे करौली ज़िले में जो है राजनीतिक मुद्दे और ये सारा कुछ है, और इन सब चीज़ों को खोलने से तो खैर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बाकी बात करते हैं सर, ऐसा है मेरा ड्रीम है कि करौली ज़िले को मैं टूरिज़्म का बहुत बड़ा मतलब एक गृह बनाऊं। गृह का मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह। तो हाँ, तो क्या मतलब किया जा सकता है इस चीज़ के लिए कि भाई थोड़ा सा पॉपुलर तो हो, मतलब जितना मेरा ड्रीम है उसका आदर तो पूरा हो। तो क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए, कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? उसके लिए अभी आप जिस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं धार्मिक स्थलों की, और अपने जो पर्यटक स्थल हैं धार्मिक स्थल से पर्यटक स्थल भी जुड़े हुए हैं, तो इन सब को मीडिया में जब ये चीज़ें आएंगी लोगों में भी जागरूकता बढ़ेगी। अभी गांवों में भी इस तरह की कमेटियां बन रही हैं। आसपास के क्षेत्र में भी नसीर बाबा का मंदिर है, हमारे ये अंबिका माता जी का मंदिर है, नरसिंह जी का मंदिर है, सब जगह यहाँ पर कमेटियाँ बनी हैं और सभी लोग प्रयासरत हैं। आपके इस अच्छे प्रयास से भी लोग प्रोत्साहित होंगे और निश्चित रूप से आगे चल के पर्यटन को और धार्मिक स्थलों के विकास को गति मिलेगी।
तो कहने का मतलब भाई लोग अच्छी कोशिश है अपनी इसको जारी रखा जाए। देखो मेनली तौर तो यही था अपना ब्लॉग्स का ज़रिया कि यार हम लोग टूरिज़्म को बढ़ाए, सारा कुछ बढ़ाए और पर्सनल ब्लॉग्स लोगों को देखने पर मजबूर करें, बच्चों को अच्छी चीज़ सीखने को मिल सके, सारा कुछ। तो ये कुछ मेनली क्वेश्चंस थे कि यार क्यों ये जगह पॉपुलर नहीं हो पाई। बाकी तो ऐसा है किसी दिन फिर आएंगे हम लोग और फिर से इस जगह के ऊपर का सारा ब्लॉग कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो मंदिर वगैरह थे सारा कुछ आप सभी देख ही चुके। तो इस वीडियो की शुरुआत और एंड यहीं करते हैं क्योंकि यार अंधेरा हो चुका है और रात होने वाली है और हम लोगों को भी काफ़ी दूर पहुंचना है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए। हम लोग दिखाएंगे राजस्थान की सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है चंबल, क्या नाम है, पांचना बांध। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने पहाड़ के ऊपर से दिख रहा था लेकिन यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। तो कल घर से फिर से आते हैं। नमस्कार, जय जोहार।